डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव। आज का हमारा टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। सबसे पहले देख लेते हैं आज के इस एपिसोड में हम किन किन बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है, उसके बाद हम जानेंगे लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के बारे में, साथ ही जानेंगे ग्लाइड बम क्या होता है और Su-30MKI लड़ाकू विमान के बारे में। अंत में हम जानेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बारे में और साथ ही देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारतीय वायुसेना के Su-30MKI लड़ाकू विमान से किया गया है। इस परीक्षण के दौरान बम को लक्ष्य पर विभिन्न वारहेड विन्यासों के साथ कई स्टेशनों पर एकीकृत किया गया है। अब जान लेते हैं लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के बारे में। यह स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित परिशुद्धता निर्देशित बम है। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों की पहुंच से दूर रहते हुए लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सके। इसकी सटीक मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर तक है, जबकि परिचालन रेंज 30 से 150 किलोमीटर के बीच है। इसके पंख वाले संस्करण गौरव का वजन 1000 किलोग्राम है, वहीं बिना पंख वाले संस्करण गौतम का वजन 550 किलोग्राम है। अब जान लेते हैं ग्लाइड बम के बारे में। यह एक परिशुद्धता निर्देशित बम होता है, जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह वायु गतिकी लिफ्ट का उपयोग करते हुए बिना किसी इंजन के लंबी दूरी तक उड़ान भर सके। यह बम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और लेजर जैसे मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करता है। इन बमों को सामान्यतः वायुयान से उच्च ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, जिससे वे गुरुत्वाकर्षण और लिफ्ट बल की सहायता से अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर सके। अब जान लेते हैं Su-30MKI लड़ाकू विमान के बारे में। यह एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसे सुखोई डिजाइन ब्यूरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह विमान थ्रस्ट वेक्टरिंग नियंत्रण और कैनार्ड से सुसज्जित है। यह विमान 2 AL-31FP एयरो इंजन द्वारा संचालित है। यह विमान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण से लैस है। इसकी अधिकतम उड़ान सीमा लगभग 3000 किलोमीटर है। यह विमान हवा में ईंधन भरने की सुविधा के साथ 8000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें स्वदेशी तरंग रडार चेतावनी रिसीवर या RWR भी लगाया गया है। अब जान लेते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या DRDO के बारे में। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1958 में तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को रक्षा विज्ञान संगठन के एकीकरण से हुई थी। यह संगठन हथियार, मिसाइल, लड़ाकू विमान, रडार और युद्ध प्रणालियों के विकास में कार्यरत है। इसका उद्देश्य रक्षा सेवाओं के लिए आधुनिक उपकरणों का विकास, सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाना और स्वदेशी तकनीकी आधार को मजबूत करना है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसके द्वारा विकसित प्रमुख मिसाइलें हैं: कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल त्रिशूल, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह स्वदेशी रूप से विकसित वायु प्रक्षेपित परिशुद्धता निर्देशित बम है। 2. इसकी सटीक मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर तक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।